नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे एक और नए स्टेटमेंट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा है छात्रों का आंदोलन बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है। जी हां दोस्तों, आंदोलन की अगुवाई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के ने केंद्र सरकार के साथ किसी भी बंद कमरे की वार्ता में शामिल होने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। संसद मार्च के दौरान हुए भारी बवाल और लाठीचार्ज के 2 दिन बाद 30 वर्षीय सीजेपी संस्थापन अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि सरकार को अपने पद का अहंकार छोड़ना होगा। अगर केंद्रीय नेतृत्व वार्ता में सचमुच गंभीर है तो उन्हें जंतर मंतर पर आकर सीधे छात्रों के बीच बात रखनी होगी और पिछले 2 महीने से चल रहे इस अनोखे व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन के तेवर अब पूरी तरह सख्त हो चुके हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांक ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया है कि प्रतिनिधिमंडल अब किसी मंत्री या नेता के दफ्तर या चक्कर नहीं लगाएगा। वार्ता केवल जंतर मंतर या किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही संभव है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हमारी पहली और अंतिम शर्त है, जिससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वही पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भेजे गए बातचीत के नए नियुक्ति को सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया है। दास ने बताया कि पिछले संवाद के नाम पर केवल समय की बर्बादी की हुई है और अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को 4 घंटे तक इंतजार कराया, जबकि छात्रों के समय की अपनी कीमत है। जब तक सरकार मांग पूरी करने का लिखित आश्वासन नहीं देती है, उनके आवास या दफ्तर जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी सूत्रों का दावा है कि शासन की तरफ से संवाद का रास्ता पूरी तरह खुला रखा गया है। अगर प्रदर्शनकारी प्रतिनिधि बातचीत को मेज पर आते हैं तो सरकार किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार है और तमाम गतिरोध और तनाव के बीच बुधवार दोपहर के आसपास दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की अनौपचारिक वार्ता यानी आयोजित होने के संसद में मिली रही है। अभिजीत दीपक ने सांसद की नीयत पर सीधे सवाल खड़े करते हुए दोहरे खैये का आरोप लगाया था। एक तरफ सरकार बातचीत की मेज सजाने का दिखावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर उत्तर निर्दोष छात्रों पर पुलिस की लाठियां जी जा रही है। वही जंतर मंतर के मंच के समर्थन को संबोधित करते हुए दीपक ने सोमवार को घटी घटना की पूरी क्रोनोलॉजी सामने रखी। उन्होंने दावा किया कि बातचीत के बहाने उनके प्रतिनिधियों को मानसिक रूप से दबाव में लाने की कोशिश की गई है। वही बातचीत के लिए बुलाए गए प्रतिनिधियों के मोबाइल फोन गेट पर ही जमा करा लिए थे। इसके बाद सीजेपी प्रतिनिधि आशुतोष रांक और सौरभ दास को जेपी नड्डा के आवास के भीतर लगभग 5 घंटे तक बंधक जैसी स्थिति में रखा गया था। दीपक ने मुताबिक यह पूरी रणनीति जंतर मंतर पर मौजूद छात्र टीम को तितर बितर करने के लिए रची गई थी। जब पुलिस संसद मार्च पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, उस वक्त नेतृत्व करने वाले नेताओं को बातचीत के नाम पर नजरबंद रखा गया था और इन बेहद गंभीर और संगीन आरोप को फिलहाल केंद्र सरकार या बीजेपी संगठन की ओर से कोई आधारित बयान जारी नहीं किया गया है। इससे पहले सोमवार को हुई शुरुआती मुलाकात में जेपी नड्डा ने मांगों पर आधारित समीक्षा और आश्वासन दिया था। हालांकि उसी दौरान बाहर सड़कों पर पुलिस छात्रों पर बीच हिसाब झड़प देखने को मिली थी। वही संसद भवन की ओर बढ़ रहे हजारों युवाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कई दौर का लाठीचार्ज किया था और भारी तादाद में आंसू गैस के गोले दागे थे। वही इस घटना के बाद जंतर मंतर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया था। कड़ी सुरक्षा और ब्रेकिंग में बीच आज आंदोलन अपने 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जहां दोनों ही पक्ष सोमवार को हुई सब का ठिकरा एक दूसरे पर
फोड़ रहे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट में जरूर से बताना। और आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं कौन नए वीडियो में।